अकबर ईसाइयों ने प्लान बनाया कि किसी तरीके से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को हुजूर की कब्र अनवर से निकाला जाए, यानी वो आका के जिस्म अक़दस को आका के रोजे से दूसरी जगह ले जाना चाहते थे। अल्लाहु अकबर, ईसाइयों की प्लानिंग बनी, ऐसा करो दो लोगों को तैयार करो, उनकी दाढ़ी रखाई जाए, उनके ढाल चाल मुसलमानों की तरह हो, उन्हें कुरान अजीम की आयतें भी याद हों, उन्हें औरादो वज़ाइफ भी याद हों, और फिर उनको मदीना पहुंचा दिया जाए। इतनी बड़ी साजिश लेकर ये ईसाई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को निकालने के लिए मदीना तैयबा चले आए हैं। अल्लाहु अकबर, जब इन्होंने खोदना शुरू किया है, यानी आका के रोजे की तरफ सुरंग बनाना शुरू कर दी है, रात भर अल्लाहु अकबर ये सुरंग बनाते थे और दिन में इबादत में मशगूल रहते थे। तो मदीना के लोग सोचते थे यार कितने बड़े इबादत गुजार हैं, कितने बड़े परहेजगार हैं, मगर वो लोग मेरे नबी के जिस्म अक़दस को निकालने के लिए आए थे, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाहु अकबर। उधर मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जमाने के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, ओ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, तू अपनी हुकूमत के मजे ले रहा है, तू बिस्तर पर आराम से सो रहा है, उधर दो मूजी मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे जिस्म अक़दस को निकालने के लिए आए हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आए हैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सोचा हो सकता है कि सिर्फ इसी वजह से ख्वाब आ गया हो, आपने तवज्जो न दी। जब दूसरी रात हुई है, बिस्तर पर लेटे, फिर से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जलवगर हुए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ नूरुद्दीन, तू अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है, मगर दो इसे मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे जिस्म को मेरे रोजे से दूर ले जाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। जब सुबह को बेदार हुए हैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने सारे हालात अपने वजीर के सामने बयान किए। वो वजीर बड़ा अल्लाह वाला था, वो वजीर बड़ा मुस्तफा का दीवाना था। तो उस वजीर ने कहा था, ओ बादशाह, देर करने की जरूरत नहीं है, देर ना कीजिए, जल्दी चलिए और मुस्तफा के शहर मदीना तैयबा चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिरकार कौन लोग हैं जो हमारे नबी के जिस्म अक़दस को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। उधर मेरे नबी ने उन ईसाइयों के ढाल, उनका चेहरा सब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में दिखा दिया था। अल्लाहु अकबर। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज से कहा, ऐसा करो सामान तैयार कर लो, तोशा रख लो और सारे लोग तैयार हो जाओ, अब मदीना मुनव्वरा पहुंचना है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने साथियों के साथ लगभग सहरा बेआबो गया मैदानों का सफर करते हुए अल्लाहु अकबर मदीना तैयबा आ गया। उसने मदीना तैयबा का जायजा लिया और एक ऐलान लगाया कि जितने भी मदीने वाले लोग हैं वो सारे लोग आज तो मेरे दस्तरखान पर आ खाएंगे, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, सारे लोग दस्तरखान पर आए खाने के लिए। अल्लाहु अकबर। ऐलान हुआ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से, तो सारे लोग आ गए। अल्लाहु अकबर। खाना खाने के लिए बैठ गए, मगर वो दो लोग ऐसे थे जो दस्तरखान पर नहीं आए थे। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीने वालों से कहा कोई रहा तो नहीं, तो मदीने वालों ने कहा सारे मदीने के लोग आ गए हैं मगर दो लोग नहीं आए हैं। कहा वो कौन है? कहा वो दो लोग इतने ज्यादा इबादत गुजार हैं, इतने मुत्तकी परहेजगार हैं, रातों रात इबादत और रियाजत में मशगूल रहते हैं, रातों रात औरादो वज़ाइफ में मशगूल रहते हैं। अल्लाहु अकबर। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा उनको बुलाया जाए। अल्लाहु अकबर। जब उनको बुलाने वाला पहुंचा और उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास लाया गया, आपने जब उनके चेहरे पर नजर डाली तो वही सूरत थी जो मुस्तफा ने ख्वाब में दिखाई थी। आप समझ गए कि हो ना हो यही दो मूजी हैं जो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा दस्तरखान लगा है, तुम भी खाना खा लो। कहने लगे नहीं नहीं, हमें इतनी वुसअत अल्लाह ने दी है, हमें किसी के दस्तरखान पर खाने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद बहुत ज्यादा मालो इस्तिताअत वाले हैं। अल्लाहु अकबर। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा चलो तुम मुझे अपने हुजरे तक ले चलो। अल्लाहु अकबर। वो लोग सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हुजरे में ले गए। आप जब उनके हुजरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं, कहीं पर तस्बीह रखी हुई है, कहीं पर मुसल्ला रखा हुआ है, कहीं पर जानमाज बिछी हुई है। अल्लाहु अकबर। हालात सारे मुसलमानों की तरह बना रखे थे। अल्लाहु अकबर। मगर सरकार ने तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को उनके चेहरे के बारे में पहले ही बता दिया था। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनके कमरे में बिछी हुई चटाई को उठाया था तो क्या देखते हैं कि उन जालिमों ने मेरे नबी के रोजे की तरफ सुरंग बना रखी है और इतने करीब पहुंच गए कि बिल्कुल हुजूर के
قبر انور کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کی عیسائیوں کی اتنی بڑی پلاننگ تھی میرے نبی کے، جس میں اقدس کو آقا کے روزے سے نکالنے کے لیے، اللہ اکبر، مگر جس کی حفاظت خدا کرے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بھجے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، وہ دونوں لوگ پکڑ لیے گئے اور سلطان نور الدین زنگی نے کہا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر، دونوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور ان کو مار دیا گیا۔ اعلان کر دیا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، اگر کوئی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار بنوا دی، ایسی دیوار کہ جس پر نہ کوئی بم اثر کر سکتا ہے نہ کوئی طاقت اثر کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا کارنامہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں کیا تھا، وہ میرے سرکار نے خدمت لی تھی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی جب مدینے کے بازار میں جاتا تھا اور گھومتا تھا آقا کے بازار میں، تو اللہ اکبر مدینے والوں سے کہتا تھا، اور مدینے والوں میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، آقا کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہیں، مصطفیٰ کے مجھ پر کتنے زیادہ کرم ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک نہیں اربوں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، مگر یہ مصطفیٰ کی عنایت ہے کہ اس مدینے والے نے اپنی خدمت کے لیے مجھ کو پسند فرما لیا ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔